अगर कोई व्यक्ति बहुजन समाज का मोटरसाइकिल पर बैठ जाए तो उसके हाथ काटने का अधिकार इनको किसने दिया है? इसलिए इनको गुंडा कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए, उग्रवादी कहा जाए तो कम है। और ऐसे लोगों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे आरएसएस के हों, जो कि मनुस्मृति पत्र को ऊपर रखते हैं और संविधान को नीचे रखते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर उनको फांसी की सजा सुना देनी चाहिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज के एक व्यक्ति को बुलेट मोटरसाइकिल राखनो बहुत महंगो पड़ गो। वाके संग ऐसी बुरी घटना घटी गई कि बस पूछो ही मत। ऊंची जाति के लोगन ने बहुजन समाज के व व्यक्ति के दोनों ही हाथ काट दिए। मामलो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले को है। यहाँ एक दलित द्वारा महंगी बुलेट मोटरसाइकिल गांव की ऊंची जाति के लोगन को या कदर नागवार गुजरो कि कछु लोगन ने मिलकर दलित छात्र के हाथ ही काट दिए। ये घटना शिवगंगा जिले के मेलवीड़ापुर गांव की है, जहां दलित युवक आर इया सामी अपने ही गांव में बुलेट मोटरसाइकिल चला रहो। यही दौरान गांव के ही ऊंची जाति के 3 लोग देखकर बेचैन है गए कि वह के सामने कोई दलित महंगी बुलेट मोटरसाइकिल पर कैसे बैठ सके और कैसे चला सके। याते नाराज सवर्ण दबंग ने बुलेट चला रहे शख्स के हाथन पर तेज धारदार हथियार से हमला बोल दियो। गनीमत ये रही कि दलित छात्र को हाथ कट के अलग होने से बच गो। हालांकि वह के दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी है गए। वह को गंभीर हालत में मुदेरी के सरकारी राजाजी अस्पताल में भर्ती कराया गो, जो वह के गांव से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। इया सामी शिवगंगा के एक कॉलेज में मैथ ऑनर्स को 3rd ईयर स्टूडेंट है। पुलिस के मुताबिक ये घटना बुधवार शाम की है, जब इया सामी अपनी बुलेट से घर लौट रहो। तभी वही के गांव के 3 सवर्ण लोगों ने वहां पे हमला बोल दियो। आरोपी में 21 साल के आर विनोद कुमार, 22 साल के ए अथिवरन और 21 साल के एम बेल्ला रसू शामिल है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद इया सामी के एक रिश्तेदार ने परिजनों को बताया कि वहाँ पे हमला हुआ है और वहाँ के हाथ काट दिए हैं। पुलिस के मुताबिक दबंग सवर्ण ने दलित छात्र को हाथ काटते हुए कही कि उन्हें ये कतई पसंद नहीं है कि कोई दलित महंगी मोटरसाइकिल उनके सामने चलाए, और यह वजह देवा के दोनों हाथ काट दिए। हालांकि गिरफ्तारी है चुकी है तीनों शख्स की और धारा लग गई हैं खूब ठीक ठाक। लेकिन सोच देखो, सोच आज भी पूरे देश के अंदर, यानी कि अब कोई जगह बची हुई नहीं है, पूरे देश के अंदर मोछ रखने पे परेशानी है, दाढ़ी रखने पे परेशानी है, अच्छे लत्ता पहनने पे परेशानी है, लंबे बाल रखने पे परेशानी है, लंबी मूछ रखने में परेशानी है, बुलेट मोटरसाइकिल रखने में परेशानी है, घोड़ी चढ़ने में परेशानी है। बताओ कितनी कितनी परेशानी। और इतनी परेशानी तो जब है जब बाबा साहेब ने संविधान दियो हो, वहाँ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके अधिकार लिखे हुए हैं। वहाँ के बावजूद भी दलित समाज को व्यक्ति कहीं भी चैन में नहीं है पूरे देश के अंदर। शादाब रिजवी, ये असर है बेबागी, और ये असर है मनुवादी विचारधारा, मनुवादी सोच के बढ़ावे का। क्योंकि देश के अंदर भले ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान चल रहा हो, लेकिन इस बात से भी हम गुरेज नहीं कर सकते, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं मनुवादी सोच के जो नाग हैं वो अपना फन फैलाए हुए पूरे इस देश में विष घोल रहे हैं। और उनके विष का असर ये हो रहा है, जैसे एक समय में मनुवादियों ने मनुस्मृति को आगे बढ़ाया था और संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अब ये पूरी साजिश के तहत संविधान को डाउन कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं और मनुस्मृति को ऊपर ला रहे हैं। और ये आरएसएस के लोग और ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, जो कि आपको सवर्ण जाति में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, फिर ये कहते हैं कि आखिर हमें गुंडा क्यों कहा गया, आखिर बीजेपी वालों को गुंडे का तमगा क्यों दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी ये सवर्ण हैं, ये दलितों का, बहुजन समाज के लोगों का और
जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका बहिष्कार करने के साथ साथ उनका मर्डर करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुजन समाज का मोटरसाइकिल पर बैठ जाए तो उसके हाथ काटने का अधिकार इनको किसने दिया है? इसलिए इनको गुंडा कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए, उग्रवादी कहा जाए तो कम है। और ऐसे लोगों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे आरएसएस के हों, जो कि मनु स्मृति पत्र को ऊपर रखते हैं और संविधान को नीचे रखते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर उनको फांसी की सजा सुना देनी चाहिए। अगर ऐसे गुंडे देश में रहेंगे तो ये बाबा साहब का और बाबा साहब के संविधान का तो अपमान करेंगे ही करेंगे, साथ ही बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ इसलिए ये मौत के घाट उतार देंगे कि आखिर वो मुख्य धारा में इस देश की क्यों हिस्सा ले रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पर क्यों बैठ रहे हैं, वो अपनी शादियों में घोड़ी क्यों चढ़ रहे हैं और वो लंबे बाल क्यों रख रहे हैं। एक वो समय था जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अगर किसी सैलून पर किसी नाई की दुकान पर कटवाने जाते थे तो उनका भी बहिष्कार करके उनको वापस भगा दिया जाता था। इन्हीं गुंडों के, इन्हीं सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा उनका अपमान किया जाता था और उनकी बड़ी बहन उनके बाल काटा करती थी। तो आज फिर भी देश आज़ाद होने के बाद और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान लागू होने के बावजूद देश के अंदर अगर ऐसे घिनौने कार्य हो रहे हैं तो फिर डूब मरना चाहिए इस देश की सरकार को और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को। सरकार डूब के काहे को मरेगी? सरकार की तो बहुत बढ़िया दुकान चल रही है, पब्लिक आराम से वोट दे रही है। पब्लिक वोट दे रही है या मौसी को कमाल है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन सवाल तो सब उठा ही रहे हैं कि वोट नहीं जा रही लेकिन फिर भी बल्ले बल्ले है रही है। अब कहानी लंबी है, सब समझ रहे हैं, लेकिन या को भी इंतजाम होगा। लेकिन हाँ, बहुजन समाज के लोगों के साथ जो कृत्य करो जा रहा है वो घोर निंदनीय है। बाकी जितनी भी निंदा करी जाए इतनी कम है। और या को हल सिर्फ बहुजन समाज के पास ही है। अगर एकजुट रहोगे तो बिल्कुल कतई ये जो या तरीका के जो गुंडा हैं, मनुवादी लोग, ये तुमसे बच के रहेंगे। और अगर बटे रहोगे तो गे हावी रहेंगे। बस इनको गई मूल मंत्र है, एकजुट रहो और ईंट को जवाब पत्थर दे दो। बस या ते अलग और कोई इंतजाम नहीं है। और अगर आपकी समझ में कोई और इंतजाम आता हो तो कमेंट के माध्यम से बताओ हमें भी, हम फिर वहाँ पे भी वीडियो बनाएंगे। और विभाग जी, एक और मेरी बहुजन समाज के अपने भाइयों से, अपने साथियों से अपील है कि हमारे एक भाई के हाथ काटे गए हैं, बाकी अगर उसके हाथ काटे गए हैं तो बहुजन समाज का हर व्यक्ति उसको हाथ से सपोर्ट करेगा और इस हाथ से इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेगा कि जो गुंडे हैं उनको फांसी की सजा हो जाए, उनको फांसी के तख्ते तक लटकाया जाए। तब तक इस वीडियो को अपने हाथों से शेयर करना है। और अगर वीडियो देखने के बाद इन हाथों को रोक लिया तो समझ लेना इस बहुजन समाज के उस युवक के हाथ नहीं कटे, हर व्यक्ति के हाथ कट गए हैं। बहुत बड़ी बात कह दी सादाब रिजवी ने, बहुत बड़ी बात कह दी। बस अब आप अपने आप फैसला करो क्या सही है और क्या गलत। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।